सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूंगा, जब बाबा रामदेव योग का प्रचार कर रहे थे और बाबा रामदेव जब ये कहते थे कि योग भगाए रोग, सारे रोगों का इलाज योग में है, तो लोग हंसी उड़ाते थे पूरी दुनिया में उनकी। तब उन्होंने कहा था कि प्राणायाम एक ऐसा योग है, प्राणायाम एक ऐसा आसन है कि वो करने से ही आपके पूरे शरीर को जो है रोग मुक्त किया जाता है। क्योंकि आप एक इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस में अभी हाल ही में एक स्पीच देकर आए, तो क्या सही बात है कि योग हमारा जो एंशिएंट योग है और प्राणायाम है वो ताकत रखता है? बिल्कुल रखता है। एक साधारण उदाहरण से समझे, देखिए हमारे यहाँ भारत में अक्सर कहा गया जाता है कि किसी भी व्यक्ति की आयु तय नहीं होती है, सांसें तय होती हैं। गिनती की सांसें लेके व्यक्ति आता है और जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है तो ये कहा जाता है कि आखिरी सांसें गिन रहा है, अंतिम सांसें गिन रहा है। तो इसका मतलब है गिनती की सांसें वो मान के कंसेप्ट एक हमारे यहाँ रहा। अब अगर हम प्रकृति में देखने की कोशिश करें तो आमतौर पर ऐसा देखने को आपको मिलेगा कि जो कम सांस लेने वाले जानवर हैं, जैसे कछुआ है, उनका जीवन ज्यादा होता है। जो तेज सांस लेने वाले होते हैं, पक्षी हैं, खरगोश हैं, उनका जीवन कम होता है। तो फिर कुछ लोगों ने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्या कारण है कि ऐसा। अभी जो एक नया कंसेप्ट आ रहा है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी आ रहा है, उसको ऑक्सीजन पैराडॉक्स कहा जाता है। उसमें ऐसा देखा गया कि ऑक्सीजन जो है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और हमारा जीवन दे रही, सारा जीवन उसी से हमारा चल रहा है, उसी के कारण कुछ ऐसे हमारे शरीर में तत्व उत्पन्न हो रहे हैं जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। और वो फ्री रेडिकल्स ही हमारी जो आयु बढ़ने के लिए भी जिम्मेदार है और लगभग होने वाली जितने नॉन कम्युनिकेबल जो बीमारियां उनके लिए भी जिम्मेदार हैं, और बहुत हद तक इम्यूनिटी कम करके जो छूत की बीमारियां उनके लिए भी। तो अब ये जो नया कंसेप्ट आया, कोरोना वायरस जिसको अभी आप कह रहे हैं, इम्यूनिटी, हाँ, तो सभी तरह के इन्फेक्शन के लिए हम एक्सपोज होते हैं, ज्यादा उसके लिए ससेप्टेबल हो जाते हैं। तो ये जो कंसेप्ट अभी आया, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कोई कहे साहब पानी से मछली मर रही है। अब ऑक्सीजन ही हमको जो जीवन, ये दुधारी तलवार के जैसा काम कर रही है, तो वो लेकिन जो फ्री रेडिकल्स जो बन रहे हैं शरीर में, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कैंसर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है, इस तरह की बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न कर रहे हैं। तो आधुनिक विज्ञान ने उसको कैलोरी बर्निंग से जोड़ा कि साहब वो कैलोरी बर्न होंगी तो फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होंगे, ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी, फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होंगे और वो शरीर में नुकसान पहुंचाएंगे। अभी तनाव से भी बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि हम एक ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी एक प्रजाति को जीवन में एक नियमित, एक निश्चित संख्या कैलोरी बर्निंग की मिलती, लेकिन उसको भारतीय ऋषियों ने सांसों से जोड़ दिया, क्योंकि कैलोरी बर्न करने के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि आपको एक जीवन काल में निश्चित सांसों की आवश्यकता होगी। तो ये जो चीजें, और प्राणायाम के द्वारा हम उस वाइटल फोर्स को, उस प्राण जो ऊर्जा है, उसको हम आयाम देते हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं। मतलब वो हम ऑक्सीजन का जो जुडिशियस यूज है उसको हम सीखते हैं, जिससे कि हम इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं और काफी हद तक ये होने वाले तनाव। अभी कुछ प्रयोग भी चल रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिसमें देखा गया कि प्राणायाम करने के बाद फ्री रेडिकल का जो लोड है बॉडी में वो कम हो जाता है।